मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। इसमें हम बच्चों कर रहे हैं फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन में करने वाले हैं बेटा लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस होते हैं ना बेटा, उनको हमेशा उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। लोएस्ट फॉर्म मीन्स बेटा जैसे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर या डिजिट हो वो छोटे से छोटी हो, ठीक है, लोएस्ट होनी चाहिए, वही होता है उसका लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, ये बेटा उसी तरीके से जैसे हम लोग ऊपर नीचे काटते हैं ना, आपने काटना अगर सीखा होगा तो काटते हैं वही होता है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और सीखते हैं। जिनको ऊपर नीचे काटना नहीं आता है वो लोग सीख जाएंगे। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए 4/12, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। आप चाहे तो ऊपर नीचे इसको काट सकते हैं, है ना। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा ये लोएस्ट फॉर्म आ गया 1/3। लेकिन जिनको ये समझ नहीं आया ये तरीका कि ऐसे कैसे काटा है, उनके लिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास है 4/12, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। इसके लिए बेटा हमें कोई ऐसा नंबर या डिजिट देखनी है जिसकी टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है, दोनों आने चाहिए। 4 और 12 दोनों आने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास? एक हमारे पास है 2 और एक हमारे पास है 4। इन दोनों की टेबल में बेटा 4 भी आता है और 12 भी आता है ना। जैसे 2 की टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, है ना। और 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये दोनों की टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, ये दोनों नंबर्स आते हैं। तो अब हमें इन दोनों में से लेना कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर लेंगे? हम वो नंबर लेंगे बेटा इन दोनों में से जो बड़ा हो। जो बड़ा नंबर होगा ना उससे ही हम काटेंगे इसको। काटेंगे, काटने का क्या मतलब हुआ? इस 4 को हमें इन दोनों से डिवाइड करना है, इस 4 से भी इस और इस 12 से भी, दोनों से हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारे फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म होगा। जैसे पहले हम इस 4 को इस वाले फॉर्म से हम 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या आया? 4 1 ज़ा 4, और ये कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? इसका क्वेश्चन हमारा जो आंसर आया क्या आया? 1। तो अब हम 4 की जगह ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 1। अब इसी तरीके से अब हम इस 4 को इस 12 से भी डिवाइड करेंगे। हमने इस तरीके से डिवाइड किया, ये रहा। तो हमारे पास आया 4 3 ज़ा 12, कट कर दिया। अब हम डिनोमिनेटर में अब हम 12 की जगह क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। ये बेटा अब इसकी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसकी टेबल में 1 भी आता है और 3 भी आता है, ऐसा कोई नंबर या डिजिट नहीं है। तो 4/12 की जो लोएस्ट फॉर्म है वो हुई 1/3। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास है 10/15। अब हमें कोई ऐसा नंबर या डिजिट देखनी है जिसकी टेबल में 10 भी आता है और 15 भी आता है। तो ऐसा नंबर बेटा सिर्फ 5 है। 5 की टेबल में 10 भी आता है और 15 भी आता है। जब एक ही नंबर ऐसा है तो अब हमें उसी से इसको डिवाइड करना है, दोनों को। तो हम पहले 10 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ऊपर डिनोमिनेटर में हम क्या, न्यूमरेटर में ऊपर हम 10 की जगह क्या लिखेंगे? 2। अब हम 15 से डिवाइड करेंगे 5 को, ये लिखा 15 और 5, 5 3 ज़ा 15। अब ये आया हमारा 3 आंसर। तो यानी कि अब हम 15 की जगह डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 3। तो अब हमारी ये जो है लोएस्ट फॉर्म आ गई है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर या डिजिट नहीं है जिसकी टेबल में 2 भी आए और 3 भी आए, ठीक है। तो अब हमारा जो ये आंसर है वो हुआ 2/3। इसी तरीके से बेटा आपको इनको भी अपनी ये जो मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रही हूँ, 10 फ्रैक्शंस दे रही हूँ, इनको भी आपको लोएस्ट फॉर्म में ही लिखना है। आपको पूरा डिवाइड करके शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और फिर सिर्फ आंसर लिख दें इनके सामने, ठीक है। आपको इसको पूरा डिवाइड करके शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, गुड लक।